सबसे पहले ये समझो कि लोग बाग आईपीओ में पैसा क्यों नहीं बना पाते, या आईपीओ के पीछे उसका लॉजिक क्या है। तुम ऐसे अपने ऊपर सोच के देखो, अगर आप कोई बिज़नेस चला रहे हो और आप कोई भी बिज़नेस चला रहे हो और आपको इनिशियल पब्लिक ऑफ़र लाना है, मतलब आईपीओ लाना है, तो क्या आईपीओ में आप अपना 100 रुपये का माल जिसकी वैल्यू 100 रुपये है वो आप 70 में बेचना पसंद करोगे? अपने ऊपर सोच के देखो, नहीं करोगे। यही कारण है कि आप देखते हो कि जब आईपीओ आता है ना किसी भी कंपनी का, तो उससे आने से पहले उसकी जो बैलेंस शीट है ना उसे बहुत अच्छे से सुधार दिया जाता है। मतलब जैसे अगर आप किसी लड़की की शादी कर रहे हो तो लड़की को लड़के के सामने, मतलब लड़का दिखाने के से पहले उसको अच्छे से एकदम नहला धुला के अच्छे सुंदर से कपड़े पहना के, ताकि ये रिजेक्ट ना हो जाए, इसीलिए उसकी बैलेंस शीट को इतना अच्छा कर दिया जाता है। बिल्कुल कंसल्टेंसी के साथ में तो प्रॉफिट दिखेगा आपको कि यार रेगुलर प्रॉफिट आ रहा है बिल्कुल, और 12% 15% का मार्जिन स्ट्रेटजिक है, कंपनी के पास में ऑर्डर बुक पड़ी है। क्यों किया जाता है? ये इसलिए किया जाता है ताकि सेबी इसको मंजूरी दे दे कि यार इनकी बैलेंस शीट मतलब ठीक ठाक है, इसलिए अपना पैसा जुटा सकते हैं। ऐसा कई बार देखने के लिए मिला है कि जो कंपनियां हैं वो अपना ऊपर के रेंज में, जब उनकी कंपनियों के प्राइस ऊपर हो जाते हैं तो वे क्यूआईपी ले आती हैं। क्यूआईपी लाने के बाद जब प्राइस नीचे आ जाता है तो अपने कंपनियों के शेयर बाईबैक कर लेती हैं। ऐसा कई कंपनियों में देखने के लिए मिला है। कोई भी प्रमोटर आपको 100 रुपये का माल 70 में क्यों देगा भाई? वो आपने देखा जब बाज़ार पीक वैल्यूएशन पर होता है, जब बाज़ार में अच्छी मूवमेंट होती है तभी ज़्यादा आईपीओ आते हैं। कारण ये है कि प्रमोटर चाहता है मेरा 100 रुपये का माल 120 में बिके या 130 में बिके। जब बाज़ार में करेक्शन आई रहती है, जब बाज़ार नीचे गिरा रहता, उस दौरान आईपीओ नहीं आते। क्यों नहीं आते? क्योंकि उस दौरान जो अच्छी वैल्यूएशन वाली कंपनियां वही मरे के भाव मिलती हैं। आप बताओ, कैंपस में कोई बुराई है? कैंपस जाना माना ब्रांड है। कैंपस एसबीआई कार्ड में कोई बुराई है? जाना माना ब्रांड है। टाटा टेक्नोलॉजी में कोई बुराई है? जाना माना ब्रांड है। होंडाई में कोई बुराई है? जाना माना ब्रांड है। पेटीएम में कोई बुराई है? जाना माना ब्रांड है। एलआईसी में कोई बुराई है? जाना माना ब्रांड है। ऐसे में आपको 10 आईपीओ बता दूंगा, ओला सबके सामने दिख रहा है, ऐसे 10 आईपीओ बता दूंगा जो आए, बैलेंस शीट इतनी सुथरी दिख रही थी, लग रहा था कि अब भविष्य का मल्टीबैगर यही बनेगा, अब तो करोड़पति होकर ही निकलना, बस अब कुछ नहीं हो सकता अगर ये आईपीओ में पैसा नहीं लगाया। हुआ क्या? जब आपने आईपीओ में पैसा लगाया उस दिन स्टॉक चला, लेकिन जब उनके जो हाई इंडिविजुअल नेटवर्क होते हैं उनके 6 महीने बाद उनका लॉगिन पीरियड हुआ ख़त्म, उन्होंने बेचा और पब्लिक फंस गई, और फंस गई तो वो लॉन्ग टाइम दादाजी काका जी वाली पोजीशन में आ गए। मतलब दादाजी को पहले ब्याह करना पड़ेगा, उनका लड़के का ब्याह होगा तब वो काका जी बनेंगे, वो कभी बनेंगे नहीं, ऐसे ही पड़े रहेंगे। इसलिए मैं बोलता हूँ कि आईपीओ में पैसा नहीं बनता। बहुत से लोग मेरे